अस्सलाम वालेकुम। ये एक ट्यूटोरियल है उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो पीबीटी के साथ एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। एग्ज़ाम देने से पहले आपने सबसे पहले participant.edtechworks.com पे जाना है, जहाँ पे आप कोर्स एक्सेस करते हैं। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल आईडी लिखनी है और अपना पासवर्ड लिखना है। ये वही ईमेल आईडी और पासवर्ड है जो आप पूरी टर्म यूज़ करते हैं। फिर यहाँ आके आपको अपना कोर्स यहाँ पे नज़र आएगा, आपने कोर्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके बाकी कंपोनेंट्स के साथ यहाँ पे आपको एग्ज़ाम नज़र आ रहा होगा। आपने एग्ज़ाम पे स्टार्ट क्लिक करना है। एग्ज़ाम में जाके सबसे पहले आपको ओवरव्यू में इंस्ट्रक्शंस नज़र आएँगी। इंस्ट्रक्शंस आपने इम्पोर्टेंट है तो आपने एग्ज़ाम से पहले पढ़नी है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अ, एग्ज़ाम शुरू होने से 30 मिनट्स पहले आपने लॉग इन करके यू हैव टू मेक श्योर कि आप ये स्क्रीन देख रहे हो और आपने सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हुई हैं। ठीक है, अब इसके बाद जब आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली तो आपने वेट करना है इंस्ट्रक्टर का कि वो लाइव ऑप्शन इनेबल कर दें। जब लाइव ऑप्शन इनेबल हो जाएगी तो यहाँ पे आपको लाइव का बटन नज़र आएगा। लाइव का बटन नज़र आएगा तो आपने इसको क्लिक करना है और ओपन zoom.qs पे क्लिक करना है। ये आपको ज़ूम की तरफ ले जाएगा एंड देन यू हैव टू वेट फॉर द इंस्ट्रक्टर टू लेट यू इनटू द मीटिंग, ठीक है? फिर जब मीटिंग में आपको इंस्ट्रक्टर लेके आएँगे तो आपने उनको अपना सीएनआईसी नंबर बताना है और अपना फादर्स नेम बताना है और एक 360 डिग्री व्यू देना है अपने पूरे रूम का, ठीक है? रूम में आपने अकेले होना है और कोई उस रूम में नहीं हो सकता जहाँ पे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। अ, जो इंस्ट्रक्शंस आपको इन्विजिलेटर दे रहा है वो आप केयरफुली उनको सुनें और उनको फ़ॉलो करें। जो पीसी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आपका क्रोम डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होना चाहिए। सारी कोई भी एडिशनल सॉफ्टवेयर या विंडोज़ जो एग्ज़ाम में अलाउड नहीं है वो आपने यूज़ नहीं करनी। अ, फिर उसके बाद जो है बस आपने वेट करना है कि अ, वो इन पीछे से आपकी पहला कंपोनेंट जो है वो इनेबल कर दें, ठीक है? पहला कंपोनेंट जब इनेबल होगा तो यहाँ पे आपको अपीयर करेगा। अब वेट करते हैं कि वो इनेबल कर दें इंस्ट्रक्टर। जब वो एक्टिवेट करेंगे तो आपने एक दफ़ा रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करेंगे तो आपको पहला कंपोनेंट थियरी जो है वो यहाँ पे नज़र आ जाएगा। फिर आपने थियरी पे क्लिक करना है और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो यहाँ पे पढ़नी है। इंस्ट्रक्शंस पढ़ के ये देखिए नीचे लिखा हुआ है टाइम 30 मिनट्स मार्क्स 10। फिर मैंने ये स्टार्ट का बटन दबाना है जो यहाँ पे बॉटम राइट पे है, इसको क्लिक करना है। फिर इस तरह सवाल आते जाएँगे और आपने उनके आंसर्स देते जाने हैं, ठीक है? तो फॉर इंस्टेंस ये है तो मुझे इसको सिलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट प्रेस कर लिया। ये इधर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद करने के लिए कि जो अगर आपने एक सवाल आंसर कर दिया तो उसके पीछे आप जा नहीं सकते। यू कांट अटेम्प्ट द क्वेश्चन अगेन, ठीक है? तो अगर मैंने अब इसका जवाब दे दिया पीएसटी, नेक्स्ट पे मैं जाऊँगी तो मैं उसको चेंज नहीं कर सकती। जो आप आंसर दे रहे हैं वो वही होगा जो एंड तक चलेगा। तो आप एक क्वेश्चन पे फिर वापस नहीं आ सकते। तो अब जो आप सवाल चुन रहे हैं उसको सोच के चुनें। फिर सारे एमसीक्यूज़ के आंसर इसी तरह देते जाएँ। अच्छा ये अब आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल का जब आप आंसर चॉइस सिलेक्ट करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे फिनिश लिखा हुआ आएगा। अब फिनिश को दबाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ अगर आप फिनिश नहीं दबाएँगे तो जो पिछले सारे सवाल हैं, उनके भी आंसर चॉइसेस नहीं जो है काउंट होंगे। तो पूरे एमसीक्यू सेक्शन को सबमिट करने के लिए आपको फिनिश दबाना पड़ेगा और आपको ये जो टाइमर नज़र आ रहा है, इसके अंदर करना है ये, ठीक है? तो अगर 30 मिनट्स का टाइमर लगा हुआ है आपने जो है 30 मिनट्स के अंदर तक वो फिनिश का बटन दबा देना है, ठीक है? अगर आप फिनिश का बटन नहीं दबाएँगे तो आपका काम सारा चला जाएगा। फिनिश दबा दिया, ठीक है। इधर आ गया सबमिशन सक्सेसफुल, ठीक है? फिर उसके बाद जो प्रैक्टिकल कंपोनेंट है वो आपने वेट करना है कि आपका इंस्ट्रक्टर एक्टिवेट करे उसको। फिर उसके बाद जब उन्होंने एक्टिवेट कर दिया तो आप रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करके आप प्रैक्टिकल की इंस्ट्रक्शंस पहले पढ़ लें। टाइम 3 आवर्स, मार्क्स 40
अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है? अब इसमें 2 क्वेश्चंस दिए हैं, इसमें आपने 1 अटेम्प्ट करना है, बट जो आपके पेपर में इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, आप उसको पढ़ के फिर आप करें। इधर यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ के आपने स्टार्ट को दबा देना। और इसका जो सबमिशन है वो इस तरह की कुछ नज़र आएगी आपको। इधर आपने टेक्स्ट एंटर करना है, अगर आपका कोई टेक्स्ट है जो आपने इसमें डालना है, ठीक है? और अगर आपने कोई पिक्चर वगैरह ऐड करनी है, तो फिर आपने ये आइकॉन जो है इसको दबाना है। इस आइकॉन को दबाएँगे तो कोई भी पिक्चर आएगी, आप उसको सेलेक्ट कर लें और ये आपकी जो है ये पिक्चर भी अटैच हो गई है, ठीक है? तो इस तरह आपने को यूज़ करना है और जब आपका सारी सबमिशन पूरी हो जाएगी, जब आपका पूरा प्रैक्टिकल पूरा हो जाएगा, तब आपने सबमिट को दबाना है और सबमिट को आपने 3 घंटों के अंदर-अंदर दबाना है। अगर आपने 1 सेकंड भी ऊपर किया तो आपका काम सबमिट नहीं होगा और ये बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम पे सबमिट दबा दें, ठीक है? और जब सबमिट हो जाएगा तो फिर आपने अपने इंस्ट्रक्टर से पूछना है कि आपकी दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो सबमिटेड नज़र आ रहे हैं पीछे कि नहीं आ रहे। अगर वो पीछे से सबमिटेड आ रहे हैं नज़र तो फिर आप ज़ूम मीटिंग भी लीव कर सकते हैं और अ, ये लॉग आउट भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है? अब जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज़ कर रहे हैं ग्रुप्स या सेक्शंस जो लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज़ कर रहे हैं, उनका प्रोसेस इस तरह का नहीं होगा। उनको लाइव बटन दबाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो सीधा मीटिंग में जा सकते हैं और अपना यहाँ से एग्ज़ाम शुरू कर सकते हैं, ठीक है? और मीटिंग में होना ज़रूरी है, कैमरा आपका जो है पूरे टाइम ऑन होना चाहिए, माइक्रोफ़ोन आपका वर्किंग होना चाहिए, पर आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो है माइक म्यूट होगा, ठीक है? अगर आपको इंस्ट्रक्टर कहता है कि आपसे कोई सवाल पूछता है तो आप अपना माइक जो है अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं। टाइमिंग का आपने बहुत ख़्याल रखना है, जब थ्योरी का कंपोनेंट हो रहा होगा तो आपने फिनिश को दबाना है टाइम के अंदर-अंदर और फिर आपने प्रैक्टिकल में भी जो है सबमिट दबाना है ताकि वो हो जाए। अगर आपके जो है मसले होते हैं कनेक्टिविटी के मसले होते हैं तो आपने कनेक्टिविटी के बारे में ये करना है कि अगर फॉर इंस्टेंस आपका इंटरनेट चला जाता है बीच में और अगर आप सवाल कर रहे थे थ्योरी में, तो आपने फिर लॉगिन करना है participant.edtechworks.com पे आके, जब आपका इंटरनेट सही हो जाता है तो आप इधर आएँ और फिर आप जाएँ थ्योरी सेक्शन पे और इंस्ट्रक्टर से कहें कि ये मेरा वर्क जो है वो लूज़ हो गया हुआ है बिकॉज़ मेरा कनेक्टिविटी के इश्यूज़ थे, तो आप प्लीज़ रीजनरेट कर दें, ठीक है? जो इंस्ट्रक्टर है वो पीछे से आपको रीजनरेट कर देंगे और आप फिर से एमसीक्यूज़ कर पाएँगे, ठीक है? फिर से आप उसको स्टार्ट कर पाएँगे, ठीक है? और अगर प्रैक्टिकल में अगर आपका कनेक्टिविटी इश्यूज़ आते हैं तो आपने इसी तरह लॉगिन करना है और आपने फिर से वही करते रहना है, ठीक है? इसका मसला नहीं होगा आपको टाइमर क्योंकि बहुत लंबा है तो आप आराम से आके फिर से इसको आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है? जब आपका एग्ज़ाम खत्म हो जाता है, आप अपने इंस्ट्रक्टर से परमिशन लेके आप ज़ूम मीटिंग छोड़ सकते हैं और उसके बाद फिर आप लॉग आउट कर लें।